नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं कोट स्लीव बनाएंगे। तो मेजरमेंट जो आपको है स्लीव का वही रखनी है। लेंथ अभी हम क्लियर करा दें, लेंथ वही रखिए। लॉन्ग स्लीव भी बनाएंगे। हम कैप हाइट को प्लस करेंगे, कैप हाइट ज़्यादा रखेंगे और क्राउन हाइट भी। तो आइए हम स्लीव पे पहले पीडीएफ पे आते हैं और स्लीव पहले बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाते रहूँगा, आप समझिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लंबाई जो है आपको 24 इंच रखना है। तो ये लेंथ हमने ले लिया। विड्थ जो मसल है, मसल हमने बनाया था पिछले स्लीव में, जो हमने नॉर्मल स्लीव बनाई थी उसमें हमने मसल रखा था 13 इंच। तो इसको हमें प्लस रखना है ना। तो इसको आप 15 बनाइए। ऐसे मसल का मेजरमेंट तो मिल ही जाता है, तभी हम 15 पे सेट करेंगे इसको, है ना। इसको ओके करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, वही 8 पॉइंट, वो आपको टूल लेनी है। वो टूल लेके हम निशान लगाएंगे इस पर। कैप हाइट रखेंगे 6 इंच हम कैप हाइट रखेंगे। इसकी जो कैप हाइट रखना है आपको, पहले ग्रेड मार्क, देखिए टूल बॉक्स खुला, सबसे पहले ग्रेड मार्क करनी है आपको। हमें नेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे 6 इंच आपको ओके करनी है। ये 6 इंच पे आ गया। आप F8 दबा के इसको देख लें। अब इसके आधे में हमें लेना है क्राउन हाइट। 50% पे आप क्राउन हाइट ले लो। इस पॉइंट को हटा दीजिए। यहाँ भी हमने बता रखा था कि आपको यहाँ 1.5 कम करनी है और यहाँ पे 2 करना है आपको। तो 2 इसको करके आप शेप बना लो, जैसे आपने नॉर्मल स्लीव बनाया था शेप, सेम वही शेप आपको बनानी है। स्लीव बनाने के लिए आप वही टूल भी यूज़ करना है आपको। M टूल लेके हम कर्व कर रहे हैं। इस तरीके से आपको शेप ले लेना है, ताकि जब हम खोले तो पॉइंट ना बने, ये है ना। तो आपको इस तरीके से देखनी है शेप को। अब मैं इस स्लीव को ऐसे घुमा देता हूँ कि ताकि आपको जाइए, इसको हम खड़ी कर देते हैं क्लॉकवाइज। देखिए इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि शेप, है ना। यहाँ से हमें आपको यहाँ की शेप देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से गाइडलाइन ला के रख लोगे। इससे आपको ऊपर नहीं निकालना है। ऊपर निकालोगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ऐसे रखने पे स्मूथली शेप आएगा। अब आपको क्या करना है, इसी में, ये हमारी बैक कंप्लीट हो गई। तो इसी में अब आपको फ्रंट को ड्राइंग करनी है, ठीक है। जितना आपको बना सकते हो उसको शेप जितना बेटर कर सकते हो आप। वैसे ही आपको फ्रंट के लिए भी आप एक डॉट लाइन बनानी है, आपको ड्राफ्ट लगानी है। यहाँ से D से आपको लेके फिनिश कर देनी है और सेम शेप आपको करनी है, बनानी है इसमें। जैसे आपने बैक का बना रखा है उसी को सेम बना लो, है ना। थोड़ा चाहे तो आप कम भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको इस एरिए पे आपको थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ से आप पूरा बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी कम करके चल लो। ये हम एक्रॉस बैक एक्रॉस फ्रंट का जो मेजरमेंट होता है, उसमें जो डिफरेंट होता है उसका चौथाई हिस्सा आपको यहाँ पे हम गड्ढा देते हैं इस जगह पे क्राउन हाइट से। और जो कैप हाइट की जो बीच की दूरी है, इसको बीचों बीच में आपने गड्ढा डालनी होती है। अब आपको टूल कौन सा यूज़ करना है फोल्ड आउट करने के लिए, देखिए यहाँ भी है। आपको फोल्ड आउट के लिए कंट्रोल शिफ्ट F है और फोल्ड इन के लिए आपका शिफ्ट F है। तो हमें फोल्ड आउट करना है, आपको लेना है टूल कंट्रोल शिफ्ट F वाली टूल लेनी है। एक बार आपको सबसे पहले सेंटर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो फ्रंट आर्म होल है, आप जो बना रखे हो लाइन, आप इस पर क्लिक करना है। देखो क्लिक करते ही दूसरी तरफ पे आ गया आपका। देखिए फिर भी हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे हल्का पॉइंट सी बन जा रही है, हल्का धनुष बन रही है। तो आप थोड़ी सी पॉइंट इसको नीचे कर लो। आप इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके 0.04 नीचे कर दो और इसको भी आप सिलेक्ट करके -0.04 नीचे करके बीच वाले एरिया को आप पॉइंटेड जो है यहाँ पे कर्व कर दो। ये आपकी शेप बन गई। अब देखिए ये आपकी फ्रंट है, फ्रंट की तरफ आप लिख दो टेक्स्ट से, ये हमारी फ्रंट है,
हम फ्रंट की तरफ फ्रंट बनाएंगे। अब देखिए नॉर्मल स्लीव से हमने कैप हाइट इसमें प्लस रखा है, इसलिए रखा है, देखना अभी कभी भी हम जब कोट हम पहनते हैं तो उसका क्या होता है कि आर्म ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। अब देखना आपको पहनते वक्त बाजू अब पहनने को, जैसे शर्ट हमारी मूव हो जाती है, हम शर्ट पहनते हैं तो देखते हैं कैप हाइट कम होती है उसमें, तो अच्छी तरह से आप मूव हाथ को दोनों आर्म जो है आपकी, आप ऊपर जितना चाहे उतना ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन कोट में ऐसे नहीं कर सकते हो आप। इस वजह से हमें कोट की कैप हाइट बड़ी रखनी होती है, तो हमने बड़ी रखा है इसकी कैप हाइट। अब आइए अब इसको शुरू करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसे। अब कोट स्लीव, नॉर्मल स्लीव हमारी बनके तैयार हो गई है, अब इसी से हम बनाएंगे कोट स्लीव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फ्रंट में आपको ये आप यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करके आप पी वाली ये लाइन आपको डालनी है, आप यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करिए और इसमें आप 2 की लाइन डाल दीजिए। 2 इंच हमने पूरी डाल दी है इसकी लाइन, देखेंगे तो फ्रंट में हमने 2 इंच पूरी डाल दी है। और इसकी भी आप सेंटर बनाओगे जहाँ पे आपकी ये देखिए एक मिड सेंटर हो गई और इसकी सेंटर हो गई जहाँ पे हम चाकपट्टी के लिए निशान लगाते हैं, यहाँ भी एक मिड सेंटर बना लें आप, है ना। ये आपकी मिड पॉइंट बना के एक सेंटर बना ली हमने। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कट करना है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट में है फ्रंट से हम कट करेंगे, जो हमने निशान लगाया था Ctrl+Shift+C से कट होगा। ये हमने जो निशान लगाया था 2 इंच पे, ये देखिए 2 इंच पे हमने इंचिम से 2 इंच पे निशान लगाई थी, इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे यहाँ से। ये कट किया, कट करने के बाद इसको आपको यहाँ पे ज्वाइंट जोड़ देना है, यानी जे वाली टूल लेके इसके साथ आपको ज्वाइंट कर देनी है। देखिए ये आपकी ज्वाइंट बन गई, यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक नोचेज, यहाँ नोच लगाएंगे, जो हमारी एक्चुअल जो हमारी ये बन रही है साइड सीम, आपकी जो साइड सीम आएगी वो ये आएगी। यहाँ लिख देते हैं हम साइड सीम, या देखिए टैग से हमने लिख दिया कि ताकि पता रहेगा, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आपकी साइड सीम बनेगी, जो ये वाली नोचेज है। इसको हमें डिलीट कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये हमने सेंटर तो बना ही रखा है। इस सेंटर से आपको क्या करनी है, सीधी निशान लेके काट देनी है। ये आपकी सेंटर है, यहाँ से आपको फिर दोबारा एक निशान लगाएंगे और इस निशान से हम क्या करेंगे, इसको कट करना है। ये देखिए आपने क्या किया था, सबसे पहले फ्रंट से हमने 2 इंच काट के हमने बैक में जोड़ दिया। बैक में जोड़ने के बाद हमारी मिड जो सेंटर बनेगी, जहाँ से हम की होल खोलते हैं बैक में स्लीव के अंदर, वहाँ से आपको कट कर देना है इसको। वही Ctrl+Shift+C वाली टूल यूज करोगे, आप इसको कट कर दोगे। कट कर दिया, कट करने के बाद देखिए अब ये हो गया हमारा ये यानी ये हो गया हमारा टॉप स्लीव। इसको हम लिख देंगे टॉप स्लीव, और ये हमारा हो गया इनर स्लीव। देखिए ये हमारा बना टॉप और ये हमारा बना इनर। ठीक है, अब इसमें और भी हम काम करेंगे। अब आपको क्या करनी है, देखिए इस पे एल्बो का निशान लगाएंगे। तो एल्बो की जो मेजरमेंट है हमारी, यहाँ देख लेते हैं 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे आप एक निशान लेंगे एल्बो के लिए। तो ये आपको हाई पॉइंट शोल्डर हो गई, यहाँ से आपको 12 इंच पे निशान लगाओगे एक। ये हमने ले लिया, ये देखिए 12 इंच पे आपके निशान बन गए। आप यहाँ पे पॉइंट दे दें दोनों तरफ, यहाँ और इस तरफ भी दे दें, इधर भी और इस तरफ भी। अब इसको आप साइड कर सकते हो, ये लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, प्लीट डालनी है। प्लीट लेना है हमें यहाँ से और इस निशान तक। इसमें आपको क्या करनी है, प्लीट लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। आपको सिंगल प्लीट डालनी है, नहीं प्लीट के लिए आपका एल टूल आएगा, इसमें एल टूल से आपको डालनी है, सिंगल प्लीट लेनी है। हमने गलत टूल ले लिया था, आपको ये वाली टूल लेनी है, प्लीट वाली। और देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपकी जो डेप्थ है, हमें टोटल इस पर 1.5 इंच कपड़ा बढ़ानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 0.25 इंच का आपको यहाँ पे एक डार्ट खोलनी है, वेरिएबल ऑन करना, लास्ट को आपको 0 करनी है वेरिएबल में, यानी इस वाले देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया और वेरिएबल आपकी जो खुल रही है ये लास्ट आपकी ये हो गई। यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ओके कर दो इसे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या था कि हमने 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा दिया इस पर। सेम वैसे ही आपको इस वाले में भी करना है। आपको ऐसे आपने क्लिक किया, यहाँ आपको 0.25 इंच करना है, वेरिएबल को ऑन करनी है और यहाँ पे आपको 0 रख देनी है, ओके कर देना है। देखिए ये भी आपको घूम गया यहाँ से। अब ये जो प्लीट डाला आपने, इसको डिलीट कर दो, प्लीट को जरूरत नहीं है, आपको डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से आपको सीधी कर लेना है, माइनस वाली टूल लेके यहाँ से आपको सीधा करना है। आप घुमा के फिर खड़ी कर लो आप क्लॉकवाइज। वैसे ही आप इसको भी सेम वैसे ही करना है आपको, है ना, इसको भी ऐसे ही रख दिया। देखिए अब आपको क्या करनी है, इसमें आर्क वाली टूल को यूज़ करना है। आपको आर्क टूल यूज़ करना है, ए टूल लेना है आपको। ए टूल से पहले हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जो आपकी यहाँ की पॉइंट है टॉप, और लास्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और देखिए ये जो हमने 1.5 बाहर निकाला है, इस पर हमने क्लिक करते हुए स्मूथली शेप, इसको 3 से 4 पॉइंट में शेप बना देंगे। ये आपकी नॉर्मल से एक शेप बन गई। सेम वैसे ही आपको यहाँ से और दूसरी तरफ भी करना है हमें, सेम वैसे ही भरते हुए आप यहाँ भी 4 पॉइंट लगा के आप शेप बना लो। ये बन गई आपकी शेप। अब आपको क्या करनी है, इस स्लिप को फ्लिप करो पहले। अभी हम इसको फ्लिप करते हैं, शिफ्ट प्लस के साथ आप फ्लिप करना है और इसे साइड की तरफ बैठानी है। यहाँ से इस साइड पे हमें बैठाना है। देखिए साइड पे बैठाने के बाद ये देखिए रोटेट कर दीजिए, हल्का सा रोटेट करके आपको यहाँ से आपको रोटेट करके ये बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट आप बराबर मिलाइए, है ना, यहाँ बराबर करनी है आपको। नहीं हुआ अभी, टॉप वाले को सिलेक्ट करना है, टॉप स्लिप को। यहाँ पॉइंट पे क्लिक करके आपको 2 बार क्लिक करनी है और इस पॉइंट पे आप रख लो इसको। अरे यार ये पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा है, अब आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए रखने के बाद ये बराबर कर दीजिए, दोनों को एक बराबर कर दीजिए। इसको देखिए शेप थोड़ी सी है, इसमें और बढ़ा दीजिए 2 सूत, है ना। आपको सिलेक्ट करना है और 0.25 इसको निकाल दिया और इसको कर्व कर देनी है ना, हमें कर्व कर देना है इस पॉइंट को। सेम इनर वाले को भी सिलेक्ट करनी है और इसको कर्व कर देनी है। ये देखिए आपकी, और हम जो ग्रे लाइन है दोनों को इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप चेंज करके आप दोनों को इसी एंगल में दोनों की साइड के अकॉर्डिंग आप ग्रेन कर ले। इसको आपको शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबा के फिर आप क्लॉकवाइज आ जाए। इसको भी सेम वैसे ही आप फ्लिप कर ले पहले और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर घुमा ले। अब देखो, अब इसको चेक करने के लिए ये तो बन तो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले, अब सबसे पहले यहाँ की हम देखेंगे। इसको चेक करने के लिए स्लिप आपकी परफेक्ट बैठेगा नहीं बैठेगा, उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है। इस स्लिप को फिर से आपको फ्लिप करनी है, फ्लिप किया और हमें यहाँ से यहाँ जोड़ना है डब्लू वाली टूल लेके, बस थोड़ी दूर तक वॉक करनी है। देखो यहाँ की जो गैपिंग है ये आपको 1.5 से 2 के बीच में रहना चाहिए, है ना। आप कंट्रोल डी वाला टूल लीजिए और देखिए यहाँ से ये जो हम मेजर करेंगे इनकी दूरी 1.5 से 2 के बीच में होनी चाहिए। देखिए ये अभी आ रहा है 1 इंच 250, तो यानी ये अभी हमें यहाँ से आपको 1.5 से 1.25 रखना है। तो हम इसको 1.25 करते हैं यहाँ से 1.75, ये यानी हमें आना चाहिए यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ आनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से फिर रोटेट करेंगे। देखिए रोटेट करके आपको क्या करनी है, इस पॉइंट के लाइन जो आपने डाल रखा है इस लाइन पे लाके आपको रख देना है इस वाले पॉइंट को। ये रखा, रखने के बाद देखिए
ये आपको इतनी दूर तक हमें भरना है। तो हमें क्या करनी है, इसको एम वाली टूल लेके इसको हम बराबर कर देंगे इतनी दूर तक। जब इतना दूर बराबर कर दोगे आप तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक जब जोड़ोगे तो अपने आप ही उतने गैप बन जाएगी ये। अब देखो इस स्लिप को आप कहीं रखो, अब इतनी जोड़ोगे तो अपने आप ही ये गैप यहाँ पे बन जाएगा, उतना ही जुड़ के आएगा। चलिए और वापस इसको घुमा देते हैं। घुमाने के बाद हम इसकी अब शेप देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़िया से थोड़ा अच्छा शेप बना लो, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए आएंगे। देखो सबसे पहले हम टॉप पे जोड़ते हैं, यहाँ वॉक करके देखेंगे ताकि यहाँ की शेप हमें सही चाहिए। जैसे हमारी स्लिप का पहले बन रहा था, ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह जो यहाँ बन रहा है इसको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ से आप इस पॉइंट को हटाइए, इसको भी डिलीट करो, इसको डिलीट करो। देखो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, या तो आपको इस पॉइंट को नीचे करनी पड़ेगी और नहीं तो फिर इसे आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ की स्मूथली शेप हो गई। सेम वैसे ही अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड है, साइड पे भी हम कर्व करेंगे। कर्व करते हुए इसकी बढ़िया से शेप बनाएंगे अच्छी से, जो हमें जहाँ लग रही है शेप को हम थोड़ा अच्छा स्मूथली कर देंगे। अब वापस इधर से हम जोड़ेंगे इसको। यहाँ ये पूरी वॉक करते हुए देख लो, आप जोड़ते हुए नीचे तक आ जाओ, नीचे की शेप अब भी आप देख लोगे। ये देखिए यहाँ जो छोटा बड़ा हो रहा है आप इसको जोड़िए। आप आर्क वाली टूल लीजिए, आर्क वाली टूल लेके और बढ़िया से इसको स्मूथली शेप बनाइए भर के। ये देखिए थोड़ा बढ़ रहा है, इसको बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क से बढ़िया शेप कर लीजिए इसको। इसी शेप पे आपको भरना है। भरने के बाद जो आपने निशान डाला था उसको आप डिलीट करिए। डिलीट कर दिया, यहाँ भी डिलीट कर दी। उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसमें ये नॉर्मल आपको ब्लॉक है जब बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वो दे सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमाओ। यहाँ पे हमें की होल देना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग वाली चलिए यहाँ हम बना देते हैं। आपको स्लिट दे दीजिए यहाँ पे, तो वो वाली टूल आपको लेनी है। आप 6 सेंटीमीटर 6 इंच का आप दे दो यहाँ पे की होल। ये 6 इंच लगा दी हमने, यहाँ भी आपको 6 इंच रखनी है। अब एक तरफ को बढ़ती निकालेंगे और एक तरफ ये देखिए कंट्रोल जेड करना। क्या दब गया है टूल, जो काम नहीं कर रहा है। अच्छा वो मेरा की एक प्रेस हो गया तो इस वजह से इसमें काम नहीं कर रहा था। तो आप ये देखिए 6 इंच पे आप इसको लगाइए, 6 इंच पे इधर भी लगानी है, ठीक है। अब एक तरफ आपको क्या करनी है, बढ़ती को देनी है। अब इसको आप जब स्लिट देनी है तो यहाँ पे आप वैसे ही करके आपको निकालना पड़ेगा। हमने स्कर्ट में बताया था स्लिट के लिए, वही वाली स्लिट हम ओवरलैप यानी इस पर हम ये बढ़ती को रखेंगे, ये अंदर वाली है, ठीक है। अब इमेज भी हमें देखना है कि कौन सा ऊपर से रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो ये हमारी टॉप स्लीव है, ये इनर है ना। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ को बढ़ती को निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम स्लिट बना रहे हैं, पहले सबसे पहले स्लिट डालनी है। तो हम 6 इंच का स्लिट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट देनी है, लगा लीजिए निशान 6 इंच का, ये लगाया। इस तरफ भी हम ले लेते हैं 6, इधर भी हमने 6 ले लिया। अब आपको क्या करनी है, देखिए इस जगह से जो पॉइंट है आपको यहाँ से कर्व हटानी है। कर्व हटा के और इन दोनों पॉइंट को डिलीट करिए। यहाँ भी आपको डिलीट करके बिल्कुल सीधी रखनी है। इसको आपको माइनस वाली टूल लेके, जैसे बता रखे हमने पिछले वीडियो में, कैन सी टूल से हमें सीधी करनी है। अब घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, देखिए सीधी हो गई। सेम वैसे भी आपको इसको भी वैसे ही करना है, ये इतनी दूर तक आपको सीधी रखनी है। अब हम इसमें स्लिट बनाएंगे। इस वाले में क्या करना है, हमें बाहर को निकालेंगे, 1.25 इंच का रख रहे हैं हम, 0.75 और -0.75, ये आपका आ गया। ये देखिए आप ऐसे रखना है आपको। एक यहाँ से पॉइंट उठाइए, यहाँ बना दीजिए और सेम वैसे ही आपको यहाँ भी बाहर को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेड करनी है
और इससे आपको क्या करनी है, यहाँ भी ग्रेड मार्क करो और इस पर आपको आधे पे आपको 1.25 इंच का निशान डाल दीजिए। हमने 1.5 इंच बाहर निकाला है तो 0.75 पे आप निशान रखिए और बीच वाले से आप आधा इंच डाउन कर दीजिए। ये लिया -0.5, ये बन गई आपकी। आप वैसे ही इसमें क्या करना है, एक बाहर निकालनी है आपको, आप इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप करने के बाद यहाँ रखना है और ये बाहर निकाल देनी है। फिर इसको फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद ग्रेड मार्क कर दो यहाँ पे ताकि ये लगे, और यहाँ भी आपने निकाल दिया बाहर। गाइडलाइन हटा दो Ctrl+Alt+G दबा के। यहाँ भी आपको एक लाइन रखनी है। डी से ये मार्क यहाँ से यहाँ आपको लगा के फिनिश कर देना है। ये आपकी सीम डाल लो इसमें। ये आपको इस तरीके से, इसको भी शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद ऐसे कर लो। इसमें आप सीम दे दीजिए 3 सूत का। ये आपकी स्लीव हो गई, टॉप और इनर। आप इसमें नाम लिखे, ये आपकी कोट स्लीव बन के रेडी हो गई। अब जो भी आपके पास जो मेजरमेंट आएगा आप उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक ब्लॉक है ये, हम बताएंगे जब कोट बनाएंगे तो उसमें हम इमेज के साथ करेंगे, जो उसका पिक्चर होगा पिक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, है ना। तो कोई अभी आपको ब्लॉक बताया कि इस तरीके से हमारी कोट स्लीव हम ट्रेस करके निकालते हैं। जो भी जैसे आपकी डिज़ाइन हो, जो भी आपका डिज़ाइनिंग हो उस तरीके से बनेगा। ये में बेस है बनाने का तरीका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके। नमस्ते।